गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर संतोष कुमार आर्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से टीचिंग प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट पे मैं आपके सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में अपने धन का विनियोजन प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर सिक्योरिटीज़ के लिए करते हैं, तो इस प्रक्रिया को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो विनियोजन हमारे द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा या फर्म के द्वारा किया जा रहा है, उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए या फिर सिक्योरिटीज का होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। वो या तो फिर डोनेशन होती हैं और या फिर सहायता के रूप में किसी को दी गई अमाउंट होती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हैं मेनली शेयर्स में किए जाते हैं, डिवेंचर्स में किए जाते हैं, बॉन्ड्स में किए जाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में ये सब होती हैं। अब ये जो प्रतिभूतियां हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां, हमने कहा था कि विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में अपने धन का विनियोजन करते हैं। तो प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज। तो ये जो सिक्योरिटीज हैं ये क्या चीज़ होती हैं? तो सिक्योरिटीज मेनली एक तरह से एक सर्टिफिकेट होता है कि जो इन्वेस्टर्स को उनके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट के बदले में दिया जाता है, जिसको हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं। और ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये मेनली दो तरह से होती हैं। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं और एक नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो फिर से हमारे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं और एक लोकल अथॉरिटीज़ की सिक्योरिटीज़ होती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ में हमारी ये नगर पालिका है, महापालिका, ये सारे नगर निगम वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट इशू करती हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। बाकी की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट नहीं होती हैं वो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इस तरह से ये हमारी सिक्योरिटीज़ होती है। अब जो इन्वेस्टमेंट मेनली हुआ है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट को हम एक एसेट्स हमारी होती है और एसेट्स हमारी मेनली दो तरह की, एक तो फिक्स्ड बेस्ड और एक फ्लैक्चुएटिंग बेस्ड। तो वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट भी एक फिक्स्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं और एक फ्लैक्चुएटिंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो जो फिक्स्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट मेनली परचेज या फिर सेल करने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक का उसका जो बेनिफिट लेते हैं वो इंटरेस्ट के रूप में या फिर डिविडेंड के रूप में लेते हैं। तो इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन जो हमारी फ्लैक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट होती है, जिनको हम करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट मेनली परचेज और सेल करने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। जब भी मार्केट में प्राइसेस वगैरह बढ़ती हैं तो इनको तुरंत सेल कर दिया जाता है और जैसे ही कम होते हैं तो इनको परचेज कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम शॉर्ट टर्म या फिर फ्लैक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट है। अब फाइनली जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहा होता है तो उसका ये जिज्ञासा होती है कि जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है उसमें उसको फाइनली प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये जानने के लिए हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वहाँ से, उस अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उससे हमें फाइनली कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उससे प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किए हैं। थैंक यू।